पूजा, यहाँ नीचे बेसमेंट में आओ। सर, 5 लड़कियों के लिए खाने का इंतजाम करो और फर्स्ट एड का इंतजाम करो जल्दी। राइट सर। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए और हमें खुल के बताइए कि हुआ क्या था। सर हमने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज हमें अरेस्ट मत कीजिए। हमारे घर वालों को पता चलेगा तो वो हमें कभी अंदर नहीं आने देंगे घर के। लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया क्या है जिस वजह से आपके घर वाले आप लोगों को अपने घर नहीं आने देंगे? देखो, जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकल जाएगा। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और हमें बताओ, तुम लोग कॉलेज फेस्टिवल के लिए गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? मैम, हमें यहाँ लाया गया है। कौन लाया? मीनाक्षी मैम, हमारी मेट्रन। मीनाक्षी ऐसा क्यों करेगी? सर, मीनाक्षी मैम एक नेटवर्क चलाती हैं। कैसा नेटवर्क? वो सप्लाई करती हैं। क्या सप्लाई करती? बोलो। हमें सप्लाई करती हैं। मीनाक्षी प्रोस्टिट्यूशन करा के चलाती। आप लोगों के अलावा और लड़कियां भी हैं इस रैकेट में? एक और लड़की थी, वो गायब है। कौन थी? हेमा। हेमा ने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स को फोन किया था ये बताने के लिए कि वो किसी कॉलेज ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ शहर से बाहर जा रही है। एक बात तो तय है कि हेमा का मिसिंग होना राधिका मर्डर केस से जुड़ा है। सर, मैडम को डर था कि हेमा के गायब होने के बाद हम आप लोग को सब कुछ बता देंगे, इसलिए हमें यहाँ 2 दिन से बंद करके रखा है। गौतम, इस बार ये मेट्रन हमारे हाथ से नहीं बचेगी। इस बार हमारे पास सबूत है विद्या। इन लड़कियों की गवाही उसकी कब्र खोदेगी। आप लोगों के साथ कोई जबरदस्ती हुई थी? ब्लैकमेल किया गया था आपको? अपने माँ बाप की इज्जत की इतनी परवाह है तो सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखिए आप लोग। पूजा, इन सबको बाहर ले जाओ। जी सर। गौतम, ये तो अच्छा है कि ये लड़की हमारे हाथ में लगी है। अगर टीवी या इंटरनेट के जरिए इनके माँ को पता चल जाता तो न जाने क्या गुजरते उनके ऊपर। तो सबसे पहले हमको उस मेट्रन को काबू में करना होगा। बहुत चालाक औरत है। प्लान बना लो। प्लान? सर 10 बजे टैक्सी आपके घर पर पहुंच जाएगी। थैंक यू सर। या टेक केयर। ओके। हाय। हाय। परसों मेरे घर से एक पिकअप था, उस ड्राइवर से बात करा सकते हैं? जी कहिए, क्या जानना चाहती हैं आप? परसों यश मैंशन से आपने एक औरत को पिकअप किया था ना? हाँ किया था। और एयरपोर्ट के कौन से टर्मिनल पर ड्रॉप किया आपने? एयरपोर्ट? अरे मैम, वो सवारी एयरपोर्ट की थी ही नहीं। क्या? हमें पुलिस की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटे, लेकिन नीला देश छोड़कर चली गई है। अगर एयरपोर्ट पर नहीं ड्रॉप किया तो फिर कहाँ ले गए उन्हें? जब मैं मैडम को लेके माली रोड से जा रहा था तो कुछ दूर पर एक गाड़ी खड़ी थी, तो मैडम वहाँ उतर के उस गाड़ी में चली गई। अब कौन था उस गाड़ी में? अब मैडम अंदर झांक कर तो देखा नहीं मैंने। हाँ बस उस ड्राइवर का चेहरा याद है, थोड़ा बूढ़ा सा था। लेकिन वो तो हमारे घर की गाड़ी थी। नीला मासी हमारे घर की गाड़ी में दूसरी जगह से क्यों बैठी? और ये कैब मंगाने का क्या मतलब था? ये सब हो क्या रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। अब क्या हुआ? अब मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये तो आप ही हमें बताएंगी मीनाक्षी जी। मुझे जो भी पता था मैं बता चुकी। लेकिन हमें एक बात पता चली जो आपने हमको नहीं बताई। पूजा। 100। पूजा, 100। बाहर ले जाओ इन्हें।
जी चलिए। अब हमें आपसे और बकवास नहीं सुननी है। ये लड़के इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप हॉस्टल में प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चला रही हैं। और अगर हम वहां नहीं पहुंचते तो आप तो इन लड़कियों को भी मार डालती, जिस तरह आपने राधिका और सरजू को मार डाला। नहीं, मैं मानती हूं कि इस रैकेट में मैं शामिल थी, लेकिन राधिका और सरजू के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं, और ना ही मैं हेमा के बारे में कुछ जानती। देखिए मीनाक्षी जी, आपने पहले ही हमसे बहुत झूठ बोले हैं। अब अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपसे सच बुलवाया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मालूम होगा कि हमें सच उगलवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। आप जिस भी तरीके से पूछेंगे मेरा जवाब वो ही रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेट्रन मीनाक्षी, राधिका और सरजू को किसने मारा? क्या हुआ था उस रात? अच्छी बात है। पूजा, सर मीनाक्षी जी को लॉकअप में डाल दो। चलिए। सब जानते हैं अभिज्ञान एक्टिंग कर रही है, इतनी आसानी से हमको सच बताएगी नहीं। कोई बात नहीं गौतम, थोड़ी सी एक्टिंग हम लोग भी कर लेते हैं। इस मीट्रन की जबान से सच निकलवाने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है। मैंने नीला मैडम को पिकअप नहीं किया था। आपको ठीक से याद है? नीला मासी घर से एक कैब में निकली थी और वो कैब उन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दी। आपने उन्हें हमारी सफेद टेम्पस में पिकअप किया था और आपने कहीं पर छोड़ा उन्हें, याद आया? शिखा बेटी, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, याद क्या आएगा? अपना हाथ दीजिए। अब बोलिए, याद कीजिए नीला मासी को कहाँ छोड़ा था आपने? शिखा बेटी, मैं जानता हूं नीला मैडम कहाँ है। सुपारी किलर अशोक सबसे पहले फोरेंसिक लैब को जलाया, उसके बाद केशव और भाविक का मर्डर किया, और उसके बाद अशोक को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। जिसने भी अशोक को मारा है उसी ने राधिका और सरजू का भी मर्डर किया है। यानी हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं एसीपी जयराज, नीला और शुभ्रा। नहीं गौतम, जयराज सर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि राधिका और सरजू की मौत के वक्त मैं उनके साथ था और अशोक की मौत के वक्त जयराज सर जेल में थे। बची नीला और शुभ्रा। नीला और शुभ्रा ये दोनों मिलकर 3 लोगों का खून नहीं कर सकती, और राधिका के रूम में जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो किसी ऐसे शख्स के हैं जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते गौतम। सर जयराज सर तो रूल आउट हो गए हैं, तो फिर इस केस में कोई दूसरे मर्द तो है नहीं? है। शुभ्रा नीला के लिए काम करती है, लेकिन सवाल ये उठता ऑफिसर्स कि नीला किसके लिए काम करती है। क्या यशवर्धन ये शिखा के फादर है? उनकी बहुत क्लीन इमेज है। तुम्हें लगता है कि वो राधिका, सरजू, अशोक इनका कत्ल कर सकते हैं? गौतम, तुम भी जयराज सर के बेटे हो और उनकी इमेज तो मिस्टर यशवर्धन से कहीं ज्यादा क्लीन थी, लेकिन उन्होंने भी जुर्म का साथ दिया गौतम।
एक बात हमेशा याद रखना गौतम, कि इस केस में और पूरी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। You're right, अभिज्ञान। तो फिर एक नाम और है। संजय। 50 लाख का बेनाम चेक दिया इसने। अब कहता है कि इसे मालूम नहीं कि ये पैसा इस्तेमाल कहाँ हुआ है। बट नोट सिर्फ कहता है, सबूत नहीं है इसके पास। सबूत तो हमारे पास भी नहीं है गौतम, जिससे ये साबित हो सके कि ये खून यशवर्धन या संजय ने किया है। टीम, मर्डर की रात को संजय और यशवर्धन कहाँ थे और क्या कर रहे थे, फौरन पता लगाइए। गौतम, अगर हमें सबूत मिल भी जाए, फिर भी ये यशवर्धन और संजय इस क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अपने आप को बचाने के लिए ये लोग बड़े से बड़े वकील हायर करेंगे। बिल्कुल अभिज्ञान, लेकिन अब हम एक प्लान बनाएंगे। सर, जिन 3 लोगों पर हमें राधिका के कातिल होने का शक है, ये उनकी मूवमेंट रिपोर्ट है। कत्ल की रात वो कहां थे, क्या कर रहे थे, सारी डिटेल्स हमारे हाथ लग गई हैं सर। ये राधिका के कातिल ने हमें बहुत दिनों तक अंधेरे में रखा है ना। अब खेल खत्म। मेट्रन जी, ये जो मुखौटा आपने पहना हुआ है ना, अब इसको उतार दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि आपको मालूम है कि राधिका का कातिल कौन है, और अब तो हमको भी पता है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अब आप हमें कत्ल के बारे में बताइए। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? मीनाक्षी जी, 14 साल की सजा, और 14 साल की सजा के बाद अगर आप जिंदा बाहर आ भी गए तो क्या जिंदगी होगी आपकी? हाँ, अगर सरकारी गवाह बन जाए तो काफी सजा कम हो जाती है। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है मीनाक्षी जी, और ऐसे मौके सोच लीजिए, बनेंगी सरकारी गवाह। बोलिए मीनाक्षी जी। हाँ, मैं गवाही दूंगी। सच बोलेंगी? हाँ। पूरा सच? हाँ। एक मिनट। लेडीज एंड जेंटलमैन, राधिका मर्डर केस की एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस केस की आखिरी अनाउंसमेंट होगी। राधिका मर्डर केस की प्राइम विटनेस मेट्रन मीनाक्षी कल कोर्ट में खूनी का पर्दाफाश करेंगे। ये एक पब्लिक मुकदमा होगा, ताकि हम लोगों पे कोई उंगली न उठा सके, कोई ये ना कह सके कि हम लोग करप्ट हैं। पुलिस की तरफ से राधिका मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई। थैंक यू। क्या पुलिस उस कातिल का नाम जानती है? सर, और गवाहों की तरह अगर मेट्रन मीनाक्षी भी कोर्ट में जाकर मुकर गई तो? क्या आप हमें कोई हिंट दे सकते हैं कि कातिल कौन है और ये कत्ल क्यों हुए? जितना जरूरी था हम आपसे कह चुके, लेकिन कल जो आप लोग कोर्ट में सुनेंगे उसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे वेट कीजिए। दैट्स ऑल, प्लीज। जाल तो हमने बिछा दिया है गौतम, अब देखना यह है कि अपना शिकार कितनी जल्दी इस जाल में फंसता है।